बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर ज़ेब और आप देख रहे हैं अनवर ज़ेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज दो अहम इश्यूज पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज अफगानिस्तान के सदारती महल में अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून के ज़ेर सदारत अफगान महाजरीन के हवाले से एक इजलास हुआ है। इस इजलास में अफगान महाजरीन की जो पाकिस्तान से बेदखली का अमल है, इस पर गुफ्तगू की गई है। इजलास के एलामिया भी जारी किया गया है। इजलास के बाद तफसीलात आपको आज के विलाग में हम फराहम करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे अफगान महाजरीन का पाकिस्तान से इनखला यानी पाकिस्तान के से वापसी पर पाकिस्तान की मईशत और खैबर पख्तूनख्वा की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है उस पर क्या असरात पड़ेंगे, इस पर भी आज के विलाग में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, अफगानिस्तान के सदारती महल अर्ग में आज अफगान तालिबान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून के ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ था। इजलास में अफगान महाजरीन की पाकिस्तान से बेदखली पर गुफ्तगू हुई है। इजलास का एलामिया भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया गया है, दरख्वास्त की गई है कि अफगान महाजरीन की जो पाकिस्तान से बेदखली है उसमें जो है वो इज़्ज़त और अफगान महाजरीन की इज़्ज़त और आबरू का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान से अफगान महाजरीन के इनखला का जो अमल है इसमें जल्दबाजी से परहेज़ किया जाए और अफगान महाजरीन की जो बेदखली है इस पे अफगान हुकूमत के साथ जो है वो ताउन किया जाए, ताकि अफगान हुकूमत इन अफगान महाजरीन को अफगानिस्तान में सेटल करने के लिए उनको यानी वक़्त फराहम किया जाए। उसके अलावा अफगान वज़ीर आज़म की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनसे भी मुतालबा किया गया है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अफगान महाजरीन के हवाले से दबाव डाले, ताकि पाकिस्तान अफगान महाजरीन का जो इनखला है इसमें जो है वो कमी लाए, यानी उसको कम करे और उसकी जो रफ्तार है उसको स्लो रखे। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान से इस्लामी भाईचारे और हमसायगी के उसूलों पर अफगान महाजरीन की बेदखली जो है उसको मुमकिन बनाए। यानी अफगान हुकूमत ने एक दफ़ा फिर इस चीज़ को जो है वो अंदाज़ा उनको हो गया है कि अगर 30 लाख अफगान महाजरीन को 2025 के साल में अफगानिस्तान की तरफ वापस कर दिया जाए तो अफगान हुकूमत जो है ना वो मसाइल का शिकार हो जाएगी। अफगान हुकूमत इस चीज़ के को कंट्रोल नहीं कर सकेगी, क्योंकि एक तो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो ऑलरेडी माशी बहरान का शिकार है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जो आबाद अफगानी है वो भी मसाइल का शिकार है। ऊपर से अगर आप 30 लाख और भी पाकिस्तान से अफगान शहरियों को वापस भेज देंगे तो यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में एक जो इंसानी अलमिया है वो जन्म ले लेगा। तो अफगान हुकूमत जो है वो उसकी अभी भरपूर कोशिश है कि वो किसी तरीके से भी पाकिस्तान को कन्विंस करे कि पाकिस्तान जो अफगान महाजरीन का जो इनखला है इसको कुछ देर के लिए रोके, इसको पोस्टपोन करे और मरहलावार अफगान महाजरीन को जो है वो अफगानिस्तान की तरफ भेजे। इसमें 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का क्लियर मौक़िफ़ है कि 2025 के आखिर तक पाकिस्तान से तमाम गैर मुल्की शहरियों को बाहर यानी अपने मुल्क वापस भेज दिया जाए। इसके अलावा अफगान महाजरीन की चूँकि बेदखली का अमल जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ शुरू है। कल भी हमने आपको अपडेट किया था कि अफगान महाजरीन की कितनी तादाद वो अब तक अफगानिस्तान वापस भिजवाई जा चुकी है। इसमें अभी एक और बहस जो है वो सामने आ रही है और वो है कि अगर अफगान महाजरीन को यानी 30 लाख अफगान महाजरीन को अगर पाकिस्तान से 2025 में बेदखल कर दिया जाए तो पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर क्या असरात पड़ेंगे, और खसूसन जो खैबर पख्तूनख्वा की इक़्तिसादी सूरत हाल है जिसमें अफगान महाजरीन की सबसे ज़्यादा तादाद रिहाइश पजीर है। तो इस हवाले से अफगान महाजरीन का कहना था कि जो अफगान महाजरीन पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थे उन्होंने पाकिस्तान में इन 30-40 सालों में अपने कारोबार बनाए थे और उसमें जो है ना वो बड़े बड़े और छोटे ताजर भी अफगान महाजरीन थे। और इसके अलावा अफगान महाजरीन जो है वो रियल इस्टेट के कारोबार से भी वाबस्ता थे। अफगान महाजरीन जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी आला सतह का बिजनेस करते थे। इसके अलावा अफगान महाजरीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में जो अशियाई खुर्दनोश है, सब्जियाँ हैं या इसके अलावा माल मवेशियों के जो मंडियाँ हैं इसमें भी कारोबार और तिजारत करते थे। यानी उन्होंने पाकिस्तान में
अच्छी खासी जो पेमेंट है वो इन्वेस्ट की हुई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो होटलिंग में भी अफगान महाजरीन ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। तो इन तमाम कारोबारों को अफगान महाजरीन का कहना है कि इन तमाम कारोबारों में जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो अफगान महाजरीन की थी, और वो इस इन्वेस्टमेंट से हुकूमत पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के टैक्स भी पेड किया करते थे। और इन कारोबारों में पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी शहरी है उनको भी रोजगार मुहैया किया गया था। अब अगर अफगान महाजरीन को पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान भिजवाएगी, या ये ताजर अफगान महाजर जो है ये किसी थर्ड कंट्री में जाएंगे, तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से उठाकर वहां पर ले जाएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो टैक्स नेट है उसमें भी कमी आएगी। और जो पाकिस्तानी शहरी उनके साथ रोजगार कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे, या उनके साथ वर्कर की हैसियत से काम करते थे, तो वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। और पाकिस्तान ऑलरेडी बेरोजगार पाकिस्तान की अवाम ऑलरेडी बेरोजगारी की शिकार है। अगर ये भी लोग बेरोजगार होंगे तो इससे मजीद जो है वो परेशानी का सामना करने पड़ेगा। उनका कहना था कि खसूसन खैबर पुख्तनख्वा में 50 से 60% तक का जो कारोबार है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो अफगान महाजरीन के हैं। अब अगर ये अफगान महाजरीन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान खैबर पुख्तनख्वा की तिजारती हलकों से निकालेगी और अपने वतन लेके जाएगी, तो यकीनी तौर पर उनका कहना था कि जो खैबर पुख्तनख्वा की मईशत है वो बैठ जाएगी, और जो खैबर पुख्तनख्वा की इक़्तिसादी सूरत हाल है वो मजीद उस पर मनफी असरात पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने पाकिस्तानी शहरियों से बातचीत की है और अफगान महाजरीन के जाने से मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे इस हवाले से गुफ्तगू की है, तो पाकिस्तानी शहरियों का कहना था कि जब अफगान महाजरीन पाकिस्तान नहीं आए थे, यानी उनका कहना था कि 1978 से पहले की जो दिहाइयाँ थी उसमें पाकिस्तान में खुशहाली थी, पाकिस्तान में जो है वो कारोबार भी थे, पाकिस्तान में मजदूरी भी थी और मुलाजमतें भी पाकिस्तान में थी, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो हर किस्म की खुशहाली मौजूद थी। लेकिन जब अफगान महाजरीन 1980 के बाद पाकिस्तान में आना शुरू हुए हैं, तो उसकी वजह से एक तो पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा होने लगा। उसके अलावा जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, आटा, घी, दालें, चावल, इसमें भी इजाफा होने लगा। और उसके अलावा अब उनका कहना ये है कि मौजूदा सूरत हाल में अगर आपको 10,000 किराए की दुकान चाहिए तो वो आपको 1 लाख में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुतबादल जो अफगान महाजर होता है वो बाकायदा तौर पर उसकी बिडिंग बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो कारोबार के लिए एक जगह या अपना पॉइंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनका कहना है कि अगर अफगान महाजरीन खैबर पुख्तनख्वा से मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान वापस भेजे जाए तो खैबर पुख्तनख्वा में ना सिर्फ रियल इस्टेट जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो बैठ जाएंगी, उसके अलावा जो किराए के मकानात हैं उनके भी जो है ना वो रेट फिक्स हो जाएंगे, और जो उसमें एडवांस का एक आंसर जो है वो अफगान महाजरीन की वजह से डाला गया था वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और खैबर पुख्तनख्वा में पाकिस्तानी शहरियों का कहना है, ख़ुसूसन खैबर पुख्तनख्वा का अवाम का, कि पाकिस्तान में जो है वो एक दफ़ा फिर खुशहाली आएगी, अमन आएगा, सुकून आएगा। और एक बड़ी बात उन्होंने जो की है कि वो ये कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहेगी, और दहशतगर्दी और बदअमनी को जो है ना वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। नाजरीन, इंशाल्लाह इस टॉपिक पर हम आपके साथ मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। ये तो था इस वक्त तक का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।